हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन में बहुविकल्पी प्रश्न हैं। खंड आ से बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो चलिए भाई, ये सेशन आपके पास भेजने का उद्देश्य है कि आप अपनी तैयारी को अभी स्टॉप नहीं करें, आप पढ़ते रहें। प्रश्न तो जो जितने प्रश्न हैं ये आपको पहले के सेशन में आपके पास भेज चुका हूँ। ये आपको रिवीजन के तौर पे, आपको याद कराने के तौर पे फिर से छोटे छोटे सेशन के माध्यम से आपके पास इन प्रश्नों को भेज रहा हूँ कि आप तैयारी चालू रखें। 3 मार्च तक, जब तक पेपर ना हो जाए तब तक आपकी तैयारी चालू रहना चाहिए। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ओमार शीट में भाई इस बार आपको ओमार शीट मिलेगी, OMR शीट मिलेगी। तो सही उत्तर का चयन करके ओमार शीट में गोले काले करने हैं आपको। तो चलिए उत्तर बताने का प्रयास करें। महामद्दी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामद्दी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ये आप पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, महामद्दी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919 में हुआ, या 1924 में हुआ, या 1929 में हुआ, या 1934 में हुआ? प्रश्न नंबर 1, महामद्दी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ भाई? तो चलिए बताने का प्रयास करें। महामद्दी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो 1919 में, 1924 में, 1929 में, या 1934 में? तो महामद्दी का प्रारंभ हुआ था 1929 में भाई। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई? तो चलिए भाई, न्यूयॉर्क में हुई है, या वाशिंगटन में हुई है? न्यूयॉर्क में, या वाशिंगटन में, या जिनेवा में, या ऑस्ट्रिया में? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई है? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर बताने का प्रयास करें। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई, या वाशिंगटन में, या जिनेवा में, या ऑस्ट्रिया में? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर बताने का प्रयास करें। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा में हुई है। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ग सही उत्तर होगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा में हुई। प्रश्न नंबर 3, औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई? अमेरिका में, या USSR में, या इंग्लैंड में, या चीन में? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देने का प्रयास करें। औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर बताने का प्रयास करें। तो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई भाई। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। वह मार्ग जो एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता है, वह मार्ग जो एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता है, सुएज मार्ग है, या पनामा मार्ग है, या ट्रांस साइबेरियन मार्ग है, या सिल्क मार्ग है? तो बताने का प्रयास करें। तो एशिया को यूरोप और अफ्रीका से कौन सा मार्ग जोड़ता है? वो जोड़ता है सिल्क मार्ग भाई। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन घ सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए?
चलिए भाई बताने का प्रयास करें। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए हैं? 1914 में, या 1915 में, या 1918 में, या 1919 में? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देने का प्रयास करें। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत आए? तो चलिए हम बताते हैं आपको। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत वापस आए। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन खा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को महत्व क्यों दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को क्यों महत्व दिया? नमक का प्रयोग अमीर गरीब सब करते थे। ये भोजन का अभिन्न हिस्सा है। नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, या इनमें से सही? तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को महत्व क्यों दिया? क्योंकि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सब करते थे। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रौलेट एक्ट, या प्रथम विश्व युद्ध, या खिलाफत आंदोलन, या चौरी चौरा घटना? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण तो प्रथम विश्व युद्ध भी था, खिलाफत आंदोलन भी था, रौलेट एक्ट भी। पर आपसे पूछा जा रहा मुख्य कारण, तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रौलेट एक्ट। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस का, या चंद्रशेखर आजाद का, या भगत सिंह का, या महात्मा गांधी का? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देने का प्रयास करें। करो या मरो का नारा किसका था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था किसने? महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन घ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला है भाई? ये 1920 में चला, या 1927 में, या 1930 में, या 1935 में? 1935। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला? 1920 में, 1927 में, 1930 में, या 1935 में? तो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देने का प्रयास करें, और इस सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। और जो सेशन को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। कितने प्रश्न सही हुए हैं, क्योंकि सारे प्रश्न आपको पहले सेशन में किसी न किसी सेशन में आपको भेज चुका हूं। ये रिवीजन के तौर पे आपको फिर भेज रहा हूं, ताकि आप शांत से ना बैठें। 3 तारीख तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, तैयारी जारी रखें। तो चलिए भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला? तो ये चला था 1930 में। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन गा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ चालू किया? भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ चालू किया? चंपारण में, या बारडोली में, या अहमदाबाद में, या खेड़ा में? चलिए भाई बताने का प्रयास करें। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ चालू किया? चंपारण, बारडोली, अहमदाबाद, या खेड़ा में भाई? तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर बताने का प्रयास करें। तो भारत वापस आने के बाद
आने पर महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया? प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 रौलेट एक्ट कब पारित हुआ? रौलेट एक्ट 1918 में पारित हुआ, या 1919 में पारित हुआ, या 1920 में पारित हुआ, या 1924 में? रौलेट एक्ट कब पारित हुआ बताने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 11 तो रौलेट एक्ट पारित होने का वर्ष है 1919। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन खा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है भाई? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या बाल गंगाधर तिलक, या महात्मा गांधी, या स्वराज पाल? प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है भाई? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या बाल गंगाधर तिलक, या महात्मा गांधी, या स्वराज पाल? प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन गा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, ये कथन किसका है भाई? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर देने का प्रयास करें। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, मोतीलाल नेहरू ने कहा था, या महात्मा गांधी ने, या CR दास ने, या बाल गंगाधर तिलक ने भाई? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर बताने का प्रयास करें। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, तो ये कहने वाले थे, ये कथन है महात्मा गांधी जी का। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन खा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14 वियना संधि संपन्न होने का वर्ष? वियना संधि किस वर्ष संपन्न हुई भाई? प्रश्न नंबर 14 1812 में, या 1813 में, या 1814 में, या 1815 में? वियना संधि कब हुई है? चलिए भाई बताने का प्रयास करें। वियना संधि संपन्न होने का वर्ष कौन सा है? प्रश्न नंबर 14 तो वियना संधि संपन्न होने का वर्ष है 1815। वाटरलू में जब नेपोलियन का पतन हुआ उसके बाद में वियना संधि संपन्न हुई। तो वियना संधि संपन्न होने का वर्ष 1815। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन घा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसका कथन है? काबूर का है, या बिस्मार्क का, ये मेजनी का, या मेटरनिख का? मेटरनिख का। चलिए भाई बताने का प्रयास करें। किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये कथन कहने वाले कौन थे? मेटरनिख। प्रश्न नंबर 15 में ऑप्शन मेटरनिख सही होगा। ऑप्शन घ आपका सही उत्तर होगा, मेटरनिख। मेटरनिख ने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16 जूसेपे मेत्स्की द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम? जूसेपे मेत्स्की, या इन्हीं का नाम मेजनी कहा जाता है, मेजनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? यंग इटली, या यंग फ्रांस, या यंग प्रसा, या यंग जर्मनी? यंग जर्मनी। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए मेजनी किस देश से संबंधित है।
मेजनीन किस देश से संबंधित है, ये पता होना चाहिए। तो मेजनी का संबंध इटली से था। तो किस संगठन की स्थापना करेगा, यंग इटली की स्थापना करेगा। तो प्रश्न नंबर 16 मेजनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन यंग इटली था। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय क्या है। जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय राष्ट्र है या संविधान है या आम जनता है या संसद है। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करें। जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय क्या है। तो जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय है राष्ट्र। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। इटली से था या जर्मनी से था या फ्रांस से था या ब्रिटेन से था। चलिए भाई बताने का प्रयास करें। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। इटली, जर्मनी, फ्रांस या ब्रिटेन से। तो जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, ऑटो वान बिस्मार्क को। तो ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, जर्मनी से था। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन खास सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19 निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट नियुक्त किया गया। निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम शासक बनाया गया या शासक नियुक्त किया गया। विलियम प्रथम को या विलियम द्वितीय को या फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम को या फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को। तो 1871 में जर्मनी का सम्राट 1871 में जर्मनी का सम्राट किसे बनाया गया, विलियम प्रथम को। विलियम प्रथम को बनाया गया, किसने बनाया, ऑटो वान बिस्मार्क ने। ऑटो वान बिस्मार्क ने बनाया था भाई जर्मनी का प्रथम सम्राट विलियम प्रथम को। चलिए प्रश्न नंबर 20 पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ। पुनर्जागरण का अभ्युदय किस देश में हुआ। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो रोम से हुआ या इटली से या ब्रिटेन से या अमेरिका से। प्रश्न नंबर 20 पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से में हुआ, रोम, इटली, ब्रिटेन या अमेरिका से। चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 20 तो पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से होता है, तो ये होता है इटली से भाई। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन खा आपका सही उत्तर होगा। तो चलिए भाई इस सेशन के इसी प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हम 3 मार्च तक जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा ऐसे छोटे छोटे सेशन आपके पास भेजते रहेंगे। ये रिवीजन के तौर पे है। ये सेशन तो ये जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी सेशन में आपके पास भेज चुका हूँ, आप पढ़ चुके हैं। फिर भी आप शांति से बैठ न जाएं, तैयारी रोक न दें। ये उद्देश्य लेके कि आपका 70 में 70 नंबर लाना है। हम छोटे छोटे सेशन के माध्यम से आपके पास भेजते रहेंगे प्रश्नों को कि आप तैयारी करते रहें। तो चलिए भाई इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।